2 टेस्ट मैचेस खेलने होंगे। टीम इंडिया के कप्तान T20I सीरीज के लिए अभी भी सूर्य कुमार यादव ही हैं। पहला T20I मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा डरबन में, जहां पर यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार अगर बात करें तो शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। डरबन की पिच का मिजाज क्या है? क्या बल्लेबाजों की मदद करेगी, गेंदबाजों की मदद करेगी, स्पिनर्स और पेसर्स किसके लिए ज्यादा मदद रहने वाली है? इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अब टीम इंडिया में पिछली सीरीज के मुकाबले कुछ चेंजेस यहां पर किए गए हैं। अब ये चेंजेस क्या हैं वो भी आपको बताएंगे, और प्लेइंग 11 किस तरीके की हो सकती है दोनों टीमों की वो जानेंगे संभावित प्लेइंग 11 में। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, कि जब जब इंडिया और साउथ अफ्रीका T20I क्रिकेट में आमने सामने हुई हैं तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे, बात करेंगे उसके बाद वेदर रिपोर्ट की, कहीं बारिश मैच में खलल तो नहीं डाल देगी, मौसम का मिजाज कैसा है जानेंगे वेदर रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस मैच से जुड़ी हर जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, ये किंग्समीड स्टेडियम है डरबन का, जहां पर पहला T20I मुकाबला खेला जाएगा। पिच कैसी है आइए नजर डालते हैं पहली T20I मैच की पिच रिपोर्ट पर। डरबन के किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती है। पेसर्स को यहां अच्छा स्विंग मिलता है जिससे वो बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। हालांकि यहां आउटफील्ड काफी तेज है जिससे खूब रन्स भी बन जाते हैं। वहीं इस पिच पर रन बनाना उतना ज्यादा आसान बाद के ओवर्स में होगा नहीं। ऐसे में यहां पर 180 से 190 रनों का टोटल जो है वो विनिंग टोटल भी हो सकता है। इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर जो है वो 153 रनों का रहा है। वहीं दूसरी पारी में ये औसत स्कोर जो है वो घटकर 135 का हो जाता है। डरबन के इस मैदान पर अब तक कुल 22 T20I मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 11 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस पिच पर कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है। अब काफी समय से हम इंडिया में ही क्रिकेट देख रहे थे, पहले वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई जिसमें ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था, लेकिन यहां पर ड्यू उतना ज्यादा कंसर्न होगा नहीं। आगे वेदर रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कितनी ड्यू हो सकती है, बारिश की क्या आशंका है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर 180 से 190 रनों का स्कोर जो है वो अच्छा स्कोर आपको लग सकता है कि उस पर आप टीम को जीतते हुए देख पाएं। अब अगर बात करें यहां पर दोनों टीमों के, क्योंकि चेंजेस भी हुए हैं टीमों में, और उसके बाद प्लेइंग 11 किस तरीके से होगी आइए नजर आते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले T20I मैच की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले भारत की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो दूसरा पार्टनर होगा उस पर पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही दावेदार माने जा रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेली जिसमें शुभमन गिल आराम कर रहे थे। अब यहां पर शुभमन गिल की वापसी हो चुकी है तो हो सकता है शुभमन गिल आपको खेलते हुए नजर आए, ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर बैठना पड़ सकता है। उसके बाद श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। सूर्य कुमार यादव इस टीम के कप्तान हैं। ईशान किशन बतौर विकेट कीपर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह द फिनिशर जिनको हम कहते हैं वो आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रविंद्र जडेजा, अब यहां पर कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई दोनों ही स्क्वाड का हिस्सा हैं। कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई में से कोई एक ही आपको खेलता हुआ नजर आएगा। तेज गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है तो 3 पेसर्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे ही। अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और उसके अलावा मोहम्मद सिराज आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बात अगर साउथ अफ्रीका की करें तो रीजा हेंड्रिक्स और ट्रिस्टन स्टब्स आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद एडन मार्करम इस टीम के कप्तान हैं, वर्ल्ड कप में वो आपको खेलते हुए दिखाई दिए थे। डेविड मिलर आपको खेलते हुए दिखाई दिए थे। हेनरिक क्लासेन, उसके बाद डोनोवन फरेरा आपको नजर आएंगे। मार्को एंसन इस टीम के एक बेहतरीन पेसर हैं, साथ ही बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। उसके अलावा गिराल्ड कॉटजे हैं, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी और नंद्रे बर्गर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। पिच के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब अगर नजर डालें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर तो यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 24 T20I मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से 13 मुकाबले भारत ने जीते हैं। 10 मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की जीत हुई है और 1 मुकाबले का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में थोड़ी आगे टीम इंडिया आपको जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन अब इंडिया साउथ अफ्रीका में जाकर खेलने वाली है, इसलिए कमजोर आंकना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है इंडिया को। तो यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कुछ इस तरीके के हैं। बात अगर करें यहां पर वेदर की
तो मौसम जो है वो दगा दे सकता है। 70 से 80% बारिश की आशंका जताई जा रही है। जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री के आसपास रहेगा, जो कि शाम को घटकर 20 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 60, 70, 80% बारिश की आशंका है। तो ऐसे में बारिश की वजह से कुछ ओवर्स में कमी भी हो सकती है। मैच कुछ देर के लिए आपको रुकता हुआ भी दिखाई दे सकता है। जो दर्शक वहां देखने पहुंचेंगे उनके लिए ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ आपको ज़रूर नज़र आती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए, पिच की बात हो चुकी है, बात संभावित प्लेइंग 11 की हमने कर ली है। हमने बात की है यहाँ पर वेदर कैसा होगा और हमने बताए आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब अगर बात करें दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और कमज़ोर कड़ियाँ क्या हैं, तो सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको यशस्वी जायसवाल एक शानदार लय में नजर आएंगे। शुरुआत अच्छी देते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। यशस्वी जायसवाल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं। दूसरे नंबर पर कन्फ्यूजन है, शुभमन गिल या फिर ऋतुराज गायकवाड़। मेरे हिसाब से शुभमन गिल ही खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले ओपनिंग की पसंद शुभमन गिल ही रहने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ आपको बाहर बैठते हुए दिखाई दे। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, इनकी फॉर्म भी अच्छी खासी है। इन्होंने भी लास्ट का जो T20I मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था उसमें अर्धशतक लगाया था, टीम को अच्छे टोटल तक पहुंचाया था और टीम इंडिया उस मुकाबले को जीत भी गई थी लो स्कोर को डिफेंड करते हुए। श्रेयस अय्यर कमाल की फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव, इनसे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, लेकिन पहली पारी में इनका बल्ला चल जाता है। दूसरी पारी में शायद प्रेशर है, कप्तानी का प्रेशर है या क्या प्रेशर है, लेकिन दूसरी पारी में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से कुछ जो आंकड़े हैं वो उतने अच्छे रहे नहीं हैं। बल्लेबाजी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद रिंकू सिंह दोनों पारियों में फिनिश अच्छा देते हैं, कमाल के छक्के लगाते हैं, फुटवर्क इनका बहुत अच्छा है। रिंकू सिंह इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। उसके बाद रविंद्र जडेजा की वापसी हो चुकी है। जडेजा एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं गेंद के साथ, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को उतनी ज़्यादा मदद है नहीं, लेकिन रविंद्र जडेजा टप्पा पकड़कर गेंद करते हैं, लगातार फटाफट से ओवर अपना खत्म कर देते हैं। इसलिए रविंद्र जडेजा का होना ज़रूरी है। कुलदीप यादव या रवि बिश्नोई दोनों में से कोई भी खेलता है, दोनों ही शानदार फॉर्म में नजर आएंगे आपको। सिराज एक बहुत बड़ा फैक्टर इस पिच पर साबित हो सकते हैं, क्योंकि सिराज जो है वो शानदार फॉर्म में आपको नजर आए थे। एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और ऐसी विकेट सिराज को पसंद आती है जहां पर गेंद शुरुआत में मूव करता है। जो कमज़ोर कड़ी है वो फिर से मैं मानता हूं अर्शदीप सिंह रहने वाले हैं। एक बार फिर से अर्शदीप सिंह यहां पर डेथ ओवर्स में जब खास तौर पर गेंदबाजी करते हैं, हालांकि 10 रन उन्होंने डिफेंड कर दिए थे लास्ट ओवर में, लेकिन फिर भी अर्शदीप सिंह पर यहां पर थोड़ी सी निगाहें जो है वो रहने वाली हैं। बात अगर करें यहां पर साउथ अफ्रीका की, तो ट्रिस्टन स्टब्स आपको नजर आ सकते हैं। रीजा हेंड्रिक्स, दोनों ही ओपनर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। रीजा हेंड्रिक्स थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। रीजा हेंड्रिक्स से बच के रहने की ज़रूरत है। ट्रिस्टन स्टब्स आप कह सकते हैं उतना ज़्यादा पिछले कुछ समय में क्रिकेट खेले नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कमज़ोर कड़ी मिल जाती है। उसका बाद एडन मार्करम, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासन, मार्को एंसन और डोनोवन फरेरा, यहाँ पर ये सारे जो बल्लेबाज हैं ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो यहाँ पर एक बल्लेबाज आप आउट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आगे आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, रन गति कम हो जाएगी। ये टीम जो है वो रन गति कम होने नहीं देगी। और ख़ास तौर पर अगर साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करता है तो साउथ अफ्रीका को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमने वर्ल्ड कप में भी कुछ इसी तरीके का सिनेरियो बनता हुआ देखा था। इंडिया अगर टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी ले और साउथ अफ्रीका को कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करे, लेकिन इंडिया अगर टॉस जीतती है, पहले बल्लेबाजी अगर खुद करती है, तो निश्चित तौर पर इंडिया के पास थोड़ी सी एज ज़रूर रहने वाली है। तो पिच के बारे में हमने बात कर ली, हमने बात की दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, वेदर की बात की और अंत में हमने बात की दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमज़ोर कड़ियां क्या हैं। ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी टीम ये वाला मुकाबला जीतने वाली है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।